कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ क्रेयॉन्स में, जो कि आज हम लोग दोस्त जाकर पढ़ने जा रहे हैं कॉल स्पैन क्या होता है, रो स्पैन क्या होता है, जो कि हमने इसके बैक डेज क्लासेस में हमने पढ़ा था टेबल, जो कि टेबल के अंदर अब हम लोग पढ़ेंगे कॉल स्पैन और रो स्पैन क्या होता है। आओ हम देखते हैं एक बार फिर से अपनी क्लासेस को। पहले दोस्त हम लोग समझते हैं कॉल स्पैन होता क्या है, रो स्पैन क्या होता है। आई होप आप सभी को पता होगा कि कॉल स्पैन क्या होता है, रो स्पैन क्या होता है। फिर भी अगर नहीं पता है तो हम लोग देखते हैं दोस्त। जैसे अगर हमने कोई टीचर, मान लीजिए आपके टीचर ने कहा कि आप अपना डिटेल्स फीड्स करो, यानी किसी भी स्टूडेंट्स का डिटेल हमें फीड करना है। एग्जाम्पल में मान लो एक तरफ बच्चे का हम मान लेते हैं नाम यानी स्टूडेंट नेम, एक तरफ उपनेम यानी लास्ट नेम हम ऐसे समझ लेते हैं। मान लो हमने पहले में लिखा नेम और दूसरे में लिखा लास्ट नेम, राइट, ऐसे कुछ लिख दिया। ओके, तो अगर दोस्त इसमें हमने नाम लिख दिया राम और यहां लिख दिया कुमार, कॉल स्पैन आर एचटीएमएल टेबल एट्रीब्यूट, या एचटीएमएल टैग का एक एट्रीब्यूट्स होता है, एचटीएमएल टेबल का एक एट्रीब्यूट्स होता है यूज टू द मर्ज एडजस्ट द सेल, जिसका हम यूज करते हैं मर्ज करने के लिए सेल को। ठीक है, द कॉल स्पैन ए सेल हॉरिजॉन्टली अक्रॉस द मल्टीपल कॉलम। जो कॉल स्पैन होता है वो कॉलम को एज ए कॉलम को मर्ज करने का काम करता है। जैसे ये इधर से हमारा मान लीजिए एक दो कॉलम है, इन दोनों तीनों कॉलम को मर्ज करना ही हमारा कॉल स्पैन कहलाता है। ये ऑप्शन हमारा कॉल स्पैन कहलाता है, कुछ इस पार्ट से, राइट गाइस। तो सेम वही प्रोसेस रो स्पैन कहलाता है, बस जो कॉल स्पैन होता है वो हॉरिजॉन्टली होता है, रो स्पैन वर्टिकली होता है। रो स्पैन इज एट्रीब्यूट यूज फॉर द विद इन द टेबल, जो कि रो स्पैन भी एक प्रकार का एट्रीब्यूट्स होता है जो टेबल के अंदर यूज करते हैं। सेल द स्पेसिफाई हाउ मेनी रो ए सेल शुड बी स्पैन, जो कि आपको कितने रो को स्पैन कराना है। इट अलाउ द सिंगल्स द सेल टू फॉर द मर्ज, जो कि हम अलाउ करेंगे मर्ज करने के लिए सिंगल सेल को इनटू द रो के अंदर। आइए एक बार हम इनकी प्रैक्टिस करके चेक करते हैं कि देखते हैं कॉल स्पैन और रो स्पैन का वीएस कोड में हम कोड कैसे टाइप करेंगे। तीसरे में लिखा हमने फीस, इसको एक बार सेव करके हम लोग देखते हैं कि हमारे ब्राउजर पर ये पेज कैसे ओपन हो रहा है। आई होप आप देख पा रहे होंगे कि नेम, लास्ट नेम, फीस आ रहे हैं। हम इस पे थोड़ा सा बॉर्डर लगा देते हैं ताकि हमें सही तरीके से दिखे। हमने लिखा एट्रीब्यूट्स बॉर्डर नाम का, जिसमें हमने लिखा 2 पिक्सल का बॉर्डर लग जाए। तो लुक एट हियर, अब हम चाहते हैं यही सेम फॉर्मेट में फीड करना स्टूडेंट्स का डिटेल। हमने पहले में हमने लिख दिया करण, दूसरे में कुमार, फीस 14,000 मान लीजिए। ऐसे ही हम 2-4 बच्चों का एग्जाम्पल में फीड करते हैं डेटा। अजित, अमित, अरुण। सेव करते हैं और देखते हैं। आई होप आप देख पा रहे होंगे डेटा फीड हो गया। दोस्त हमें रिक्वायरमेंट ये है कि हमें इस पार्ट को कॉल स्पैन यानी इसे कॉल स्पैन करना हुआ, तो अगर कॉलम को स्पैन में करना हुआ तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कॉल स्पैन इक्वल टू 2 इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमें इसको स्पैन करना है और इस पार्ट को कमेंट कर देना है। सेव करके देखते हैं
ये देखिए आ गया आपको, इसे कहते हैं कॉल स्पैन। दोस्त देखने में आ रहा है कि फीस सभी सेम है, तो अगर हम चाहते हैं पूरा कोड इनको ना लिखना पड़े तो हम फीस में रो स्पैन लगा के आपको दिखाते हैं। यहाँ पर लगेगा रो स्पैन, कितने हैं 4। सेव किया और सभी का फीस को हम कमेंट कर देंगे और सेव करेंगे, रन कराएंगे। ये देखिए, तो दोस्त इसको कहते हैं रो स्पैन। पॉइंट हम देखते हैं एट्रीब्यूट्स क्या होता है। आपने बार बार सुना होगा एट्रीब्यूट्स, तो अब हम बात करते हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब कोई भी टैग के अंदर एट्रीब्यूट यूज होता है। एट्रीब्यूट एक एडिशनल पार्ट होता है किसी भी टैग में। एट्रीब्यूट इज स्पेशल कीवर्ड्स यूज्ड इन द विदिन द ओपनिंग टैग, और ये हमेशा एक स्पेशल कीवर्ड्स होता है, ओपनिंग टैग के अंदर यूज होता है। ऑफ एंड द एचटीएमएल एलिमेंट, जो कि एलिमेंट एचटीएमएल एलिमेंट यूज होता है। प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो हमें प्रोवाइड करता है एडिशनल यानी एडवांस फीचर देने के लिए। कॉन्फ़िगर द बिहेवियर और द एडजस्ट द अपीयरेंस, और ये डिपेंड करता है कि कौन सा एट्रीब्यूट आप उसके बिहेवियर यानी उसकी बिहेवियर क्या कहलाता है उस पर डिपेंड करता है। आओ एक बार हम इनको आपको एज अ कोड में समझाते हैं। दोस्त जैसे आपने पी टैग चलाया, पी टैग के अंदर हमने हेलो वर्ड लिखा। अब इस हेलो वर्ड को मान लीजिए ब्राउजर में कलर में करना हुआ, तो हमने एक एट्रीब्यूट चलाया कलर नाम से। किस नाम से? कलर नाम से। एक बार मैं आपको फिर से चला के दिखा रहा हूं। जैसे हमने लिखा कलर, कलर इक्वल टू रेड। दोस्त इस चीज को हम टैग कहते हैं या एलिमेंट्स कहते हैं। ये हमारा पार्ट एट्रीब्यूट्स होता है, ये हमारी वैल्यू होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।